ईमानदारी से कौन कह सकता है ऐसा? आप मुझे बताएं कि जो हमारी चिंता होती है, हम ये सोचते हैं कि खुदा बाप आपका राज्य कैसे बढ़ेगा। ये अगर मेरे हिसाब से, और बिल्कुल ईमानदारी, मैं सिर्फ आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं आपको और अपने आप को मिला के बोल रहा हूं, क्या हम कभी आज तक चिंता कर पाए हैं परमेश्वर आपके राज्य की? चिंता क्या हो सकती है? चिंता ये हो सकती है कि कल का क्या काम होगा, या जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उसके विषय में क्या काम होगा। जाने ना अनजाने जैसे भी हमसे रिलेटेड, हमारे परिवार से रिलेटेड, संसार से रिलेटेड ही चिंता होती है कि नहीं? पर खुदा के लोगों, परमेश्वर का यह दास, एक ऐसा दास जो पिछले 30 साल से, या कह लीजिए उससे भी ज्यादा से उससे भी ज्यादा कुछ सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। परमेश्वर की सेवा इस प्रकार से कर रहा है, और परमेश्वर की सेवा करने के बाद वो भी अपनी जिंदगी में कई बार जेल जा चुका है, ना जाने कितनी बार उसको मारा जा चुका है, कोड़े लगाए जा चुके हैं। ये 3 चिंताएं जो हर मनुष्य की होती हैं कि चलो अब मनुष्य संसार में आ गया है, तो रोटी, कपड़ा और मकान हमें अपने लिए क्या करना है? कमाना है, तैयार करना है। उसके पास वो जिंदगी के इस मोड़ पे है कि इन तीनों में से कुछ नहीं, और साथ ही साथ में वो पिछले 3 साल से जेल में है। और उससे भी बड़ी बात खुदा के लोगों ये है कि इस बात का ऐलान हो चुका है, उसे इस बात की जानकारी हो चुकी है, हिंदी में बोलेंगे आभास हो चुका है, पता चल चुका है कि कुछ ही दिनों में जो सरकार है, जो राजा है, वो उसका सर काट देगा, उसको सजा मिल जाएगी। जैसे हमारे यहां फांसी होती है, उस जमाने में सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। खुदा के लोगों, वो क्या चिंता करेगा जब वो रात को अपने घर पे बैठा होगा? कमाल की बात यह है, जैसा मैंने आपसे कहा, घर पे भी नहीं है, वो कहां है? जेल में। खुदा के लोगों, ये आप समझ ही रहे होंगे, जान रहे होंगे, ये बात है परमेश्वर के दास पौलुस की। परमेश्वर के दास पौलुस ने जो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी, जिसका पूरा बखान हमारे सामने है, पूरी जिंदगी परमेश्वर के वचन को सुनाने में लगाई। उसने पैसा कमाया तो इसलिए कमाया कि वो और कलीसियाओं के को जाकर स्थापित कर सके। जानते हैं ना, तंबू बनाता था, इसलिए बनाता था कि और कलीसियाओं को जाके दान दे सके, उन स्थापित कर सके। कई बार दान इकट्ठे करता था इसलिए कि और दूसरी कलीसियाओं में जाके लगा सके और दूसरे लोगों की मदद कर सके। पिछले 3 साल से वो व्यक्ति, मान लीजिए 60-70 साल की उम्र में, जेल में बैठा हुआ है। रोमी जेल ना उसे ढंग का खाना दे रही है, ना उसे सूरज देखने को मिलता है, ना उसके पास बिस्तर है, ना उसके पास कपड़े हैं, और वो वहां बैठा हुआ है। वो अब चिंता करना शुरू करता है, और वो इस प्रकार से चिंता करता है, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालें कि वो अपनी चिंता को, वो अकेले है, हम तो फिर भी शायद अपनी चिंता अपने घर वालों से, अपने लोगों से बांट सकते हैं। वो अकेले बैठा हुआ है, और वो अपनी चिंता को बांटने के लिए एक तरीका निकालता है। वो ये है कि वो कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। और वो यूं लिखता है, मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय, और इन आयतों से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय, उसकी 4 आयत से लिखा हुआ है, और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। हालेलुया। पौलुस, जिसको पता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में उसको सजा मिलेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो अपने आखिरी समय में, उसे पता है वो यहां से अब कहीं नहीं जा रहा। हमें यह पता है अभी हम उठेंगे 1 घंटे बाद, या आधे घंटे बाद, या 2 घंटे बाद, यहां से उठेंगे, अपनी गाड़ी ऑन करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। उसे पता है वो कहीं नहीं जा रहा, इसके बाद सिर्फ मृत्यु ही है। और वो इस चिट्ठी को लिखता है, और ये उसके जीवन की आखिरी चिट्ठी है। और इस चिट्ठी को लिखते हुए वो अपने उस चेले को याद करता है जिसे वो बेटे के समान मानता है, और उससे लिखकर अपनी चिंता व्यतीत करता है। और वो यूं कहता है, और तेरे आंसू की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं।
वो अपने बेटे से मिलना चाह रहा है, वो उसके अंदर एक इच्छा है, उसे पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि मैं काश तुझसे मिल सकता और खुश हो सकता, तुझे देखकर, तुझसे मिलकर तुझसे खुश हो सकता। हालेलुया। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। वो जानता है कि वो मिल नहीं सकता, लेकिन अब सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा, उसे आशा क्या देता है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो व्यक्ति, मैं आपको उसकी परिस्थिति बता चुका हूं, समस्या बता चुका हूं। अब वो चिंता क्या कर रहा है, उसके दिमाग में विचार क्या चल रहा है? विचार ये चल रहा है कि मेरे बेटे को, जिसको मैंने बड़ा किया, जिसको मैंने पाला, किस में पाला? मसीह में पाला, कि वो क्या बन सके। तिमोथी क्या है इस वक्त? कोई बता सकता है? परमेश्वर का दास है। और वो उस परमेश्वर के दास को एक बेटे की तरह याद नहीं कर रहा, पर यूं याद कर रहा है कि जो विश्वास मैंने तेरी नानी और तेरी माता में देखा था, जिसको पौलुस ने ही वचन सुनाया था, मैं सुधि रखता हूं इस बात की कि मैं आशा रखता हूं कि तेरे अंदर भी आज भी वो विश्वास होगा। ये किसकी आशा है? पौलुस की। ना जीवन की आशा है, ना रोटी की आशा है, ना मकान की आशा है। वो वचन जो मैंने दिया था तेरी नानी और तेरी माता को, मैं विश्वास करता हूं कि वो तुझ में भी अभी तक हो। हालेलुया। 6 आयत, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित मतलब क्या होगा? जो तुम्हारे अंदर है उसको और रोशन कर दो। मैं आया था, मैंने तुझे सिखाया था, मैंने तुझे बताया था। मैं विश्वास करता हूं, पहली बात यह कि वो विश्वास आज भी तेरे अंदर हो। अगर तू भूल गया है तो तेरी नानी और तेरी माता से सुन ले, क्योंकि उनके अंदर तो है। मैं विश्वास रखता हूं कि वो तेरे अंदर है, और मैं अब यह भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूं, कि अब तू उसे प्रज्वलित कर दे। अब तू जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, जैसी भी हालत में है, अब तेरे पढ़ने और कलाम सुनाने और परमेश्वर के राज को विस्तार करने की क्षमता क्या हो जाए? और बढ़ जाए। वो रोशनी जो मैंने हाथ रखकर तुझे दी थी, अब वो तेरे द्वारा क्या हो जाए? और बढ़ जाए, प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। 7वीं आयत को गौर से देखिएगा खुदा के लोगों, ये आयत को गौर से सुनिएगा, जो हमारे लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। कहें हालेलुया। पौलुस इस बात को कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, वो ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने तुम्हें कितनी सारी चीजें दी थी। वो सिर्फ एक बात की सुधि दिला रहा है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, और वो आत्मा तुम्हें क्या देती है? मेरे साथ फिर से दोहराएं, सामर्थ, प्रेम और संयम। हालेलुया। सामर्थ, प्रेम और संयम। खुदा के लोगों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये वो पौलुस है जिसने कलीसिया को आत्मा के 9 फलों के बारे में सिखाया है। हालेलुया। याद होगा आपको। ये वो पौलुस है जिसने वो सारी बातें सिखाई हैं रोमियो में जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये वो पौलुस है जिसने सिखाया है कि कैसे हम मसीह की संतान हैं, कैसे हम परमेश्वर की संतान हैं मसीह के द्वारा। हालेलुया। और अपने आखिरी समय में वो सिर्फ तीन चीजों को याद दिला रहा है, मुश्किल समय में, कठिन समय में, जब अब वो तिमुथी का हाथ नहीं पकड़ सकता। खुदा के लोगों, मैं इस कलीसिया में ये बात समझता हूं कि हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं अपने जीवन में, इस कलीसिया में, अपने घर पे, अपने लोगों के साथ, कि शायद हमारा हाथ कोई नहीं थामे है। जब हम अकेले हैं, जब हम परेशान हैं, शायद हमें लगता है कि कोई हमारा हाथ नहीं थामे है। और ये थामना
केवल इस बात के लिए नहीं है कि अरे हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पर थामना इस बात के लिए है कि हम मसीह के नाम से कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जो हम नहीं कर पाते। और फिर पौलुस याद दिला रहा है कि तुम्हें एक ऐसी आत्मा मिली है जो भय की नहीं है, भय की नहीं है। फिर से 4 बार अपने आप से बोल लीजिए, भय की नहीं है। खुदा के लोगों, जो हमारे अंदर भय आता है, रोज आ रहा है, हर 2 दिन में आ रहा है, हर 3 दिन में आ रहा है, खबरें पढ़े तो आ रहा है, बातें पढ़े तो आ रहा है, चिंता करें कई बार लोग ना आए तो आ रहा है, चीजें ना देखें तो आ रहा है, बैंक में पैसे ना हो तो आ रहा है, कुछ ना कुछ लेके क्या आ रहा है, भय आ रहा है। पर परमेश्वर ने हमें यह आत्मा नहीं दी है। खुदा के लोगों, मैं एक बात सोच के बहुत संकोच में पड़ जाता हूं, संकोच में यह पड़ जाता हूं कि यीशु मसीह ने एक ऐसी मनुष्य की ऐसी कैटेगरी है, मनुष्यों की एक ऐसी कैटेगरी है जिन्हें बहुत स्पेसिफिकली बोला है, बहुत सीधे सीधे बोला है कि इस कैटेगरी का परमेश्वर के राज्य में जाना असंभव के बराबर है। बताएं कौन? जोर से बोले भाई। धनवान। क्या बोला था यीशु मसीह ने? उसने एक चीज बोली थी, क्या? ऊंट का सुई के सिरे से निकलना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। पर हम रात में चिंता किसकी कर रहे हैं? धनवान होने की। मैं किसी भी रूप से आपको गरीबी की तरफ एनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी रूप से आपको पैसा कमाने के विरुद्ध में एनकरेज नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि वो व्यक्ति जिसकी चिंता धन है, भय भी उसके जीवन में हमेशा रहता ही है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन की चिंता में रहना गलत है। चिंता हमारी क्या होनी चाहिए? भय तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा भय क्या होता है? दोनों दाऊद और पौलुस ने किस बात को कहा है? सबसे बड़ा भय क्या ही हो जाता है? मृत्यु का। पर मृत्यु को उसने किस शब्द से बताया है? बताएं खुदा के लोगों, मृत्यु को उसने किस शब्द से बताया है? दाऊद ने और पौलुस ने। मसीहों के लिए मृत्यु क्या है? लाभ है। जिस एक चीज से मनुष्य सबसे ज्यादा भय खाता है, वही उसने उसको लाभ बता दिया है, और जिस एक चीज की मनुष्य चिंता करता है, वही उसको भय दे रहा है। वही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर के राज में जाने से रोकेगी। और वो चिंता किस बात की करने को कहता है? वो सबसे पहले कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। खुदा के लोगों, पौलुस का यह तरीका नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि पौलुस जीवन के अब इस पड़ाव में आ गया इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक आयत खोलें, रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ दीजिए। रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। गौर से देखिए, जिसके पास बाइबल ना हो देख लीजिए, जिसके पास बाइबल हो जरूर से उसमें देख लीजिए, नोट कर लीजिए जैसा आपको सही लगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। लेपालकपन क्या होता है? गोद ले लेना। यानी कि हम वो आत्मा मिली है जिस आत्मा के द्वारा अब हमारे पास यह अधिकार आ चुका है कि हम उस परमेश्वर को, जिसको अभी हम सिर्फ इतना दूर से जान सकते थे कि इसने सब कुछ बनाया है, आराधना कर लो। अब हम वो अधिकार पा चुके हैं कि हम उसके पास जाकर उसे क्या कह सकें? हे अब्बा, हे पिता कह सकें। खुदा के लोगों, आपको पता है ये चिट्ठी कितने पहले लिखी गई थी? ये तिमोथी में जो अपन ने बातें पढ़ी हैं, इससे करीब 10 से 12 साल पहले।
ये पौलुस का पहली बार नहीं है जब वो ये मनुष्य को याद दिला रहा है, जब वो ये कलीसिया को याद दिला रहा है कि तुम्हें क्या मिली है, दासत्व या भय की आत्मा नहीं मिली है। वो अधिकार याद दिला रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी सामर्थ याद दिला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संयम आता कहां से है? उस परमेश्वर से ही तो आता है। वो वही तो याद दिला रहा है कि देख तुझे कौन सी आत्मा मिली है। हालेलुया। और अगर हम इस विश्वास को रखे रहेंगे, इस बात को जाने रहेंगे, इस बात को थामे रहेंगे, तो क्या ही भय हमारे जीवन में आएगा, क्या ही हम विचलित होंगे अगर संयम हमारे जीवन में होगा, क्या ही हम डरेंगे अगर सामर्थ हमारे जीवन में होगा, और क्या ही हमारे घर में, क्या ही हमारे लोगों के साथ, या क्या ही दुनिया में हम किसी भी प्रकार का बैर रखेंगे अगर प्रेम हमारे साथ होगा। आमीन, आमीन। पौलुस इस बात को शुरू से याद दिलाता है खुदा के लोगों। मेरे साथ एक आयत और निकाल लीजिए। इस बात को जाने की पौलुस याद दिलाता है, केवल उन बातों को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, क्योंकि ना पौलुस हमें कुछ दे पाएगा, ना हम एक दूसरे को कुछ दे पाएंगे। हमारे दोस्त को अगर जरूरत पड़ेगी हम उसे कुछ पैसा दे देंगे, वो पैसा 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। हम अपनी दया में वो पैसा माफ कर देंगे, पर वो माफी उसे अनंत जीवन तक नहीं ले जा पाएगी। वो उसे संयम भी नहीं दे पाएगी, वो उसे सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। वो केवल और केवल एक अधिकार देता है, वो केवल और केवल एक ही आशा देती है, वो आशा जो स्वयं परमेश्वर ने दी है। मेरे साथ खोले लूका उसका 24वां अध्याय, लूका उसका 24वां अध्याय, उसकी 49th वर्स। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने करी है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। अभी हमने बात करी थी खुदा के लोगों कुछ देर पहले कि जब उनके गुरु मर गए, उन चेलों ने क्या किया। ये वो आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी? कि तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ मिलेगी, इसी नगर में रहो। किस नगर में? जहां मारा जा रहा है तुम्हारे सारे लोगों को, जहां तुम्हारे गुरु को मार दिया गया, वहीं रुको। सामर्थ वहीं देगा परमेश्वर। जहां तुम्हें लग रहा है कि हमारे सबसे बड़े गुरु को मार दिया गया है, हमारी आशा को मार दिया गया है, उसी जगह पर परमेश्वर तुम्हें, गुरु को छोड़ दो, अब तुम ही को सामर्थ देगा। हालेलुया। हम आशा देखते हैं, हम आशा लगाते हैं, अरे ये पादरी अच्छा है, ये व्यक्ति बढ़िया है, ये इसके टीवी पे इतने डले हुए हैं, इसके नेट पे इतने डले हुए हैं, अरे ये वाले संडे को आते हैं, ये वाले सैटरडे को आते हैं, ये वाले मंडे को आते हैं, सब जगह आते हैं, हजारों लोग आते हैं। तुम वहीं रहो जहां परमेश्वर ने तुम्हें रखा है। तुम वहीं प्रार्थना करो, और इतनी प्रार्थना करो कि वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतरे। खुदा के लोगों, ये बात चेलों से कही गई थी जब उनके अंदर, ताकि वो पेंतीकोस्त के दिन क्या पा सके? पवित्र आत्मा पा सके। खुदा के लोगों, ये बात हम अपने आप से कहें कि हम कह सकते हैं तो हमें भी मिली है। अगर हम प्रभु को मसीह को प्रभु करके जानते हैं तो यकीन मानिए ये आत्मा हमें भी मिली है। वो आत्मा जो हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार देती है, वो आत्मा जो हमें संयम, सामर्थ और प्रेम देती है। हालेलुया। यही पौलुस अपने बेटे को याद दिला रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं तो नहीं हूं अब, है ना, मैं तो नहीं हूं अब, और मेरे होने ना होने से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा तो अभी भी तुम्हारे पास है। हालेलुया। आइए पौलुस के उस खत में वापस चलते हैं और गौर से देखें 8वीं आयत, 2 तिमोथी पहला अध्याय 8वीं आयत से अब गौर से देखें। अब यहां से 2 आयतें हम देखेंगे, और इन 2 आयतों को हम अपने साथ ले जाएं और अपने साथ रखें, समझें कि हां, हमें याद आ चुका है कि आत्मा हमारे अंदर है, हां, हमें याद आ चुका है कि ये बातें हमारे अंदर है। हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें 8वें अध्याय। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो,
पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ, जोर से बोले और जोर से बोलिए। ये हम इतनी धीरे से बोलते हैं जैसे पेपरों के बीच में नहीं लिखा था शर्तें लागू, दुख उठा। अरे सर दुख रहने दो, बहुत है जीवन में, चर्च तक बहुत है बस। मेरे साथ दुख उठा। तिमोथी तो पौलुस के साथ था ही नहीं। साथ होने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इस बात का? खुदा के लोगों गौर से समझें इस बात को। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरे साथ मेरी जैसी चीजें सहे, वो ये कह रहा है हम एक ही राज्य के मजदूर हैं। किसके राज्य के? परमेश्वर के राज्य के। मैंने भी उस राज्य के लिए दुख उठाया है, तू भी उठाना। तू रोशनी दे लोगों को, तू वो सुसमाचार की रोशनी दे लोगों को, और दुख जो आ रहा है उसे सहे। वो ये नहीं कह रहा सामर्थ मिलेगी, ताकत मिलेगी, ये मिलेगी, वो सब तेरे अंदर है। दुख उठाने की सामर्थ रख। अब अपने दिमाग में इस बात को रहे कि मैं दुख उठा लूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो। दुख तो तभी होगा क्योंकि हम तो पहले लज्जित होकर बैठ गए। जब हम लज्जित हो गए हैं तो हम क्यों ही उस राज्य में काम करेंगे, है ना? और वो वही बात कह रहा है। क्या पौलुस को क्या लग रहा होगा? क्या पौलुस के दिमाग में सारी बातें आ रही होंगी? क्या तिमोथी के ख्याल आ रहे होंगे? पौलुस को पता है क्योंकि उसको इस बात का खुद भी तजुर्बा है। आप लोग भी अपने जीवन में सेवकाई कर रहे हैं, आपको भी तजुर्बा होगा। लज्जा आ जाती है। खतरनाक बात यह है कि कई बार बुरी चीजें करने पर नहीं आती हैं, पर परमेश्वर की बात करने पे लज्जा आ जाती है। सुसमाचार की बात करने में लज्जा आ जाती है। और पौलुस अपने ही तजुर्बे से उसे यह बता रहा है, पवित्र आत्मा ने तुम्हें सामर्थ दी है, तुम्हें संयम दिया है, प्रेम दिया है, लज्जित ना हो मेरे बेटे। किस बात से लज्जित ना हो? मुझे जानने से या सुसमाचार की बात से। हालेलुया। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। और खुदा के लोगों, 9वीं आयत भी देखिए मेरे साथ। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इस एक आयत के एक एक शब्द को आप गौर से देख लीजिए। आपको यह पता चलेगा कि जो भी योजनाएं और चिंताएं आप कर रहे हैं, वो हो सकता है परमेश्वर की योजना में कभी था ही नहीं। कैसे? आप गौर से देखिए इस आयत को, क्या लिखा हुआ है? हमारा उद्धार किया कि पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं है। अगर आप बुलाए गए हैं, अगर आप चुने गए हैं, अगर आपको लगता है कि मसीह ने आपके जीवन में प्रेम दिया है, अगर आपको लगता है कि मसीह ने स्वयं आपसे प्रेम किया है, अगर आपने इस बात की गवाही दी है, या आप अपने मन में इस बात को जानते हैं कि अपने जितने जीवन में आपने मसीह को जाना है, हां मसीह ने आपकी दुआओं को सुना है, हां मसीह ने आपको अगुवाई दी है कि आप लोगों को उसके प्रेम के बारे में बताएं, हां जब आपके दोस्त, आपके यार, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार दुख व्यतीत करते हो तो आपकी आत्मा उछलती हो कि अरे तेरे पास समाधान है, बता ना उसे। तो इस बात को जानने की आपके अंदर वो बुलाहट है। कॉल आई है, हमें आंसर करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि दो ही हश्र होते हैं। एक वो कि बोल तेरा बंदा सुनता है, और एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम है योना, जिसे कॉल आती है, वो घूमने निकल जाता है और परमेश्वर उसे गर्दन से पकड़ के वहीं ले आता है।
दो ही रास्ते होते हैं अगर कॉल आई है तो। बिना कॉल के, बिना परमेश्वर की बुलाहट के हम यहां भी नहीं होते। आमीन। हम अपने जीवन को जानते हैं, आप सब अपने जीवन को जानते हैं। खुदा के लोगों, अगर हमें हमारा परिवार ना बोले, हमारे लोग ना बोले, हम आपस में इस बात का दृढ़ निश्चय ना करें, हम चर्च में क्यों आते हैं? इस बात को लेके बड़ी लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि अरे ठीक है, हम खुद कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम सब कुछ आराधना तो खुद कर लेते हैं। क्यों मसीही लोग इकट्ठे होते हैं? मसीही लोग इकट्ठे इसलिए होते हैं, खुदा के लोगों, इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम उन बैटरियों की तरह हो जाते हैं जो कहीं किसी जगह में इस्तेमाल हो रही हैं, किसी जगह में इस्तेमाल हो रही हैं, किसी जगह में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, हम फिर से वो बैटरीज वापस अपने चार्जर में लगी हैं, वापस वो चार्ज हो रही हैं, और फिर से हम दुनिया में निकलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर हम लौट के आते हैं, फिर हम चार्ज होते हैं। क्योंकि दुनिया आपको रिचार्ज कभी नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखिए। वो सिर्फ आपको निचोड़ेगी ही। और आप सोचेंगे थकान शरीर तो बहुत दूर की बात है, आपकी आत्मा निचोड़ देगी ये दुनिया। मेरे लिए भी मुश्किल होता है पर्सनली आराधना करना, मेरे लिए भी मुश्किल होता है पर्सनली प्रार्थना करना। लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं, जब मैं यहां पे आता हूं, जब मैं कलीसिया में जाता हूं, चर्च में जाता हूं, मुझे पता है कि अभी कोई ना लज्जा आएगी, ना कुछ आएगी, ना कुछ होगा। हम लोग क्यों कहते हैं हाथ उठाइए, हम लोग क्यों कहते हैं जोर से चिल्लाइए, हम लोग क्यों कहते हैं आराधना करिए? क्योंकि आप ये सब कहां मंडे को करेंगे, आप ये सब कहां ट्यूसडे को करेंगे, जबकि हमें करना है। हम वेडनेसडे को अपने ऑफिस जाके नहीं चिल्लाने लगेंगे आइए आराधना करें। वहां पे ऑफिस की बातें होंगी, ऑफिस की राजनीति चलेगी, ऑफिस के कुकर्म होंगे, सारी अलग अलग बातें होंगी, दुनिया जमाने की, पैसे की बातें, ये बातें, वो बातें। कहां करेंगे हम? यहीं तो करेंगे। पर हम यहां भी, अगर तब भी यहां आने के बाद भी शैतान क्या करता है, हम फलाने की बातें सोचने लगते हैं, ठिकाने की बातें सोचने लगते हैं, इधर की बातें आ जाती हैं, उधर की बातें आ जाती हैं। जब हम खुद ही का जीवन नहीं समेट पा रहे हैं, हम उसके दिए गए उस वरदान को प्रज्वलित कैसे करें? वो ऐसे करें कि हम कलीसिया में आए, इकट्ठे हों, रिचार्ज करें, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से, एक दूसरे की हिम्मत बांधें, और जो ताकत, भले ही वो ताकत दुनिया के सामने बहुत छोटी है, पर वो परमेश्वर की ओर से है, इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु ने में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन का मतलब समझते हैं आप? वो वाला नहीं जो न्यूज में आता है, वो सब नहीं। सनातन का मतलब समझते हैं आप? जो अबद से अबद तक है। सनातन से यह है कि मसीह ने हम सब के लिए वो योजना तैयार करी है। मसीह ने हमारे लिए शुरू से इस बात को ठहरा दिया है कि तुम बुलाए गए हो। हालेलुया, तुम बुलाए गए हो। और खुदा के लोगों, सनातन से यह बात निर्धारित है कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें क्या देता है? सामर्थ, प्रेम और संयम। उसको लो, उसको निकलो। और जब तुम कमजोर महसूस करो, उसी आत्मा को याद करो। जब तुम्हारा भाई कमजोर महसूस करे, जब तुम्हारा बेटा कमजोर महसूस करे, जब तुम्हारे रिश्तेदार कमजोर महसूस करें, इस बात को जाने कि ये आत्मा तुम्हारे अंदर है जिसने हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।